कुर्बानी का निसाब वही है जो ज़कात का निसाब है। अलबत्ता यह है कि कुर्बानी और ज़कात के निसाब के अंदर ये फ़र्क है कि ज़कात के निसाब में माल तिजारत, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, इसको अकाउंट किया जाता है, जबकि फ़ितराना और कुर्बानी के निसाब के अंदर सोना, चांदी, रुपया, पैसा, माल तिजारत और इसके साथ साथ हाजत असलिया से ज़ायद जो घर का सामान है वो भी निसाब के अंदर अकाउंट किया जाता है। ज़कात के अंदर हाजत असलिया से ज़ायद सामान शुमार नहीं किया जाता। हाँ, अलबत्ता जब कुर्बानी और फ़ितराने का हिसाब लगाना है तो उसमें हाजत असलिया से जो ज़ायद सामान है वो भी शुमार किया जाएगा। अब शुमार करके वो कितनी मालियत का हो जाए तो उस पर कुर्बानी और ज़कात और ये जो उस पर वाजिबात हैं आ जाते हैं। तो अगर तो उसके पास सिर्फ सोने की जिन्स में माल मौजूद है तो 7.5 तोले सोना हो तो तब निसाब को पहुंचेगा, और अगर सिर्फ चांदी की सूरत में है तो 52.5 तोले चांदी हो तो तब निसाब को पहुंचेगा। और अगर उसके पास मुख्तलिफ अजनास मौजूद हैं, कुछ सोना है कुछ चांदी है, या कुछ सोना है कुछ रुपए पैसे हैं, या कुछ सोना है कुछ माल तिजारत है, कुछ चांदी है कुछ माल तिजारत है, या रुपए पैसे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ अजनास मिला के उसके पास माल मौजूद है, तो फिर हम देखेंगे कि 52.5 तोले चांदी की कीमत को ये सारी चीज़ें मिला के पहुँचती हैं कि नहीं। कल मैंने देखा था 3492 रुपये फ़ी तोला के हिसाब से आजकल चांदी का रेट है 3492 रुपये, और इस हिसाब से ये 83,330 रुपये बनते हैं, 1,83,330 रुपये। तो ये जो ना वो मालियत बनती है। फुक़हा ने फिर इसमें ये लिखा है बाकायदा कि जब हम सोने और चांदी के निसाब के अतबार से हम देखेंगे तो हम अनफ़ा लिल फ़ुक़रा, जो चीज़ फ़कीरों के लिए ज़्यादा नफ़ामंद है उसको देखेंगे, और वो बनती है चांदी। तो चांदी की सूरत में यह चांदी नहीं है, बाकी उसके पास अजनास की सूरत में माल मौजूद है, तो हम चांदी की कीमत के हिसाब से देखेंगे कि ये माल सारे का सारा जमा करके रुपया, पैसा, माल तिजारत वगैरह वो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाता है, तो वो शख्स साहिब निसाब है। कुर्बानी के 3 दिन 10, 11, 12 इन 3 दिनों के अंदर जो है वो किसी शख्स के पास इतना माल मौजूद है तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। घर के एक फ़र्द के पास निसाब है तो एक पर वाजिब है, और अगर 2, 3, 4 जितने अफराद साहिब निसाब हैं उन पर अलग अलग कुर्बानी करना वाजिब है, क्योंकि सब शरीयत के मुखातब हैं, शरीयत का हुक्म सब की तरफ मुतवज्जे होता है जो साहिब निसाब है।